हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं अमेरिकन रो का हंटर बल्क। बल्किंग के लिए अमेजिंग, अगर आप चाहते हैं बल्क करना और ठंड भी है, सो बल्किंग बहुत लोग कर रहे होते हैं इस टाइम पे। बट कोई बंदा जो चाहता है एनाबॉलिक्स ना लें, लेकिन कुछ ऐसा इन्हांसमेंट ले जिससे आपका बल्क भी बढ़िया हो और ज़्यादा वाटर रिटेंशन भी ना हो और साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स कम ही हो। सो आपके लिए ये चीज़ है हंटर बल्क अमेरिकन रो कंपनी का, जिसमें 4 साम्स का आपको ब्लेंड मिलता है, जिसमें रैड, वाईके, एलजीडी एंड MK617 चारों हैं। एक ही कैप्सूल के अंदर आपको चारों मिलते हैं और 40 mg का एक कैप है जिसमें आपको 10-10 mg सबका मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्स अमेजिंग है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन देखूं कि अगर आप एनाबोली लेते तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है और आप साम्स लेते तो कैसे मिलता है, ऑब्वियसली एनाबोलिक के रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर रहते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर, बट आपको साइड इफेक्ट्स और आपको जो पेन फील करना पड़ेगा वो भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंजेक्ट के जहाँ भी इंजेक्ट होता है वहाँ पे पेन होता है और कई बार लंप भी बन जाता है तो वो भी पेन करता है, 2-2 दिन तक दर्द रहता है बॉडी में, फीवरिश भी आपको फील होता है ना। तो ये सब सांस वैसा नहीं होता है, बट सांस के कुछ अपने साइड इफेक्ट्स हैं। लाइक आप ओरली कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपके लिवर वगैरह से घूम के जाती है, तो लिवर सपोर्ट आपको लेके चलना पड़ता है, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सांस सब सेफ हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट एनाबोलिक्स के साइड इफेक्ट्स अलग हैं, सांस के साइड इफेक्ट्स अलग हैं। एनाबोलिक्स वो जो आप इंजेक्ट फॉर्म में लेते हैं, ओरल लोगे तो सांस जैसे ही साइड इफेक्ट्स हैं, सेम आपको लिवर सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा। बट सांस में एक चीज़ है, आपको गायनो नहीं होता है, क्योंकि ये एरोमेटाइज नहीं होता, आपका टेस्ट एरोमेटाइज नहीं करता है, तो आपको एरोमेटाइज इनहिबिटर्स वगैरह को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका टेस्ट सप्रेस हो सकता है, क्योंकि इसमें रेड भी है, आपका एलजीडी भी और वाईके भी है, तीनों ही आपके टेस्ट सप्रेस करते हैं। कोई कहता है कि भाई साम से टेस्ट सप्रेस नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल एकदम क्लियर चीज़ मिलेगी, यहाँ पे कोई भी चीज़ें छुपाने वाली नहीं है। जिसके साइड इफेक्ट्स हैं तो उसके हैं, जिसके नहीं है तो उसके नहीं है। आपको चीज़ें सब खोल के बताई जाएंगी, पूरी किताब यहाँ पे खुली होगी आपके सामने। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चीज़ें दिखाई कुछ और जाती हैं बट उसमें साइड इफेक्ट्स अलग है, ये सब चीज़ें अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके साइड इफेक्ट होते हैं ओपनली मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि इसमें ये चीज़ है तो इसके ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है उसका हमें सोल्यूशन भी पता होना चाहिए कि हम प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। लाइक हम सांस लेते हैं तो हमें लिवर सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, सिलिकॉन 140 ले सकते हैं, या फिर आपका कोई और अच्छे ब्रांड का मिल्क थिसल वो भी ले सकते हैं। नहीं तो लिफ्ट 52 DS तो चलेगी, वो तो लेनी नहीं है, DS डबल स्ट्रेंथ वाली, नॉर्मल वाली नहीं, तो ये आपको लेके चलनी पड़ेगी। इसके बाद में रही बात आपके हेयरफॉल, क्या हेयरफॉल हो सकता है? देखो ऐसे हेयरफॉल ये DS की डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, तो हेयरफॉल के चांसेस बहुत कम हैं। अभी तक खैर ऐसा हमें सुनने को मिला नहीं। YK11 से थोड़ा सुनने को मिला कि भाई उसके साइड इफेक्ट्स में हेयरफॉल उनके इंक्रीज हो गए, मतलब उनके हो रहे थे बट इंक्रीज हो गए, और उनके फादर वगैरह को भी हेयरफॉल की प्रॉब्लम है, तो उस केस में होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बंदे को जिसके फादर के भी नहीं गए हैं बाल, तो उसके ऐसा प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। ठीक है, टेस्ट की मैंने बात कर दी कि टेस्ट सप्रेस हो सकता है, आपको PCT करनी पड़ेगी, क्योंकि रेड YK तो करता ही है, LGD किसी किसी केस में करता है, किसी किसी में नहीं करता है। LGD का थोड़ा बहुत सप्रेसिव रहता है, बट अगर ज़्यादा हुआ, अब तो खैर ये ब्लेंड में है तो होगा ही, आपको PCT करनी पड़ेगी। अब कई लोग ये पूछते हैं कि भाई PCT क्या ओरली कर सकते हैं, हम इंजेक्ट नहीं लेना सकते, हम इंजेक्ट नहीं लगा सकते? तो देखो यार ऐसा है, अगर आपका टेस्ट लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, जो पहले 500-600 था वो गिर के आपका 400-350 में आ गया, बट स्टिल वो रेंज में है, तो वो उठाया जा सकता है, बट एग्जैक्टली सेम नंबर नहीं आता। कभी भी आप टेस्ट करवाते हैं, आपका टेस्ट लेवल हमेशा ओपन है, चलता रहता है, कभी भी रीडिंग सेम नहीं आती है। अगर वो स्टिल रेंज में है तो ओरली वो उठ सकता है, बट ये चीज़ गारंटेड नहीं होती है कि वो 600 था तो 600 ही वापस आ जाएगा। अब वो 600 आता है या 550 आता है या 500 आता है, बट वो उठ जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ उठ जाएगा। लेकिन अगर आपका सपोज वो 600 से ड्रॉप मार गया 190, 180, 150 पे या फिर 100 पे, तो वो आपका पूरा रिकवर नहीं होगा, वो हद मार के जाएगा आपका 250-280 के आसपास में, लेकिन वो पूरा फुली रिकवर नहीं हो पाएगा। उस केस में आपको इंजेक्ट लेना पड़ेगा PCT के लिए।
और अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं, ये पहले तो वही बंदा ले जो इस फील्ड में आना चाहता है, जो नेचुरल करना, सिर्फ फिट रहना चाहता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। बल्किंग वैसे भी हो सकती है, ये थोड़ा इन्हांस करता है कि ये मसल मास को थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करता है, आपकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से आती है, आपकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से बढ़ती है, बट साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और आज की डेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई भी नेचुरल नहीं है, जो बताते हैं वो नेचुरल नहीं है, वो सब कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो नेचुरल है, क्योंकि वो चीज़ें आपको ऐसे दिखा देते हैं और आप ट्रस्ट कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बंदा जो कॉम्पीट करना चाहता है, जो बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और ये सिर्फ तभी ले क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेचुरल बंदा जो पूरा टाइम नेचुरल रहना चाहता है, उसकी बॉडी कंडीशन वैसी नहीं आ सकती। ऑब्वियसली कटिंग करेगा तो भी वैसे नहीं आएगी, बल्किंग करेगा तो भी वैसी नहीं आएगी, एक लिमिट तक ही बंदा अचीव कर सकता है नेचुरली, ठीक। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके। तो बात करते हैं भाई एक्नेस की, क्या एक्नेस हो सकते हैं इससे? देखो, एक्नेस होने के चांसेस किसी किसी को है, वो भी उनको जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो उनको होने के चांसेस रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही होंगे या नहीं होंगे, होने के चांसेस रह सकते हैं। अगर होते हैं तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस होते हैं, आपको वो लेने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपके एक्नेस सही हो जाएंगे। और जितने भी ये साइड इफेक्ट्स होती है सारा टाइम नहीं रहते हैं, आप जब तक इन सब चीज़ों को लेते हैं वो साइड इफेक्ट आपको तब तक ही विजिबल होते हैं, उसके बाद में वो सब चीज़ ठीक हो जाती है। खुद नहीं ठीक होती, हमें चीज़ों को प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो सही हो जाती है, बट वो रिकवर्ड हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं कि गांड ही फट गई, ऐसा नहीं होता। तरीके से चलाओगे सब चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन कुछ भी आप ऊट पटांग करते हैं जहाँ पे एक लिखे आप दो खा रहे हैं, तो भाई गांड तो फटेगी, आज नहीं तो कल फटेगी, लेकिन फटेगी जरूर, ये तो पक्का है। तो यार यही था आज का टॉपिक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक और है कटिंग के लिए सेम ब्रांड का, वो भी ब्लेंड में है, अमेजिंग रिजल्ट्स, वो उसकी वीडियो भी जरूर देखना, आपको एक आध दिन के अंदर मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।